स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स क्लास 11th का। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मीनिंग मतलब डिफाइंड है, ये हम अपनी तरफ से डिफाइंड नहीं करेंगे कि वेल डिफाइंड है। तो इस एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि वोवल्स इन द अल्फ़ाबेट, तो ये तो डिफाइंड ही है ना कि ए ई आई ओ यू, ये डिफाइंड ही है, तो हमने डिफाइंड किया नहीं, तो ये हमारा क्या है? सेट है। ठीक है। अगर मैं लेती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि बेस्ट 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो हर कोई अपने तरीके से बोलेगा कि मेरे लिए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, आगे जो भी, हर कोई अपने तरीके से क्रिकेटर्स को फेवरेट है उनके, मतलब अपने तरीके से बेस्ट हैं, बट ये सेट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये कोई डिफाइंड नहीं है। हम क्या क्या लिखेंगे, किसके बारे में, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, कौन से अच्छे क्रिकेटर्स हैं, तो ये हमारा सेट नहीं बना। ठीक है। अब इवन नंबर लेस देन 11, ये तो डिफाइंड है। क्या है डिफाइंड? 2 4 6 8 और 10, ये तो डिफाइंड है, हर कोई यही बताएगा, है ना, तो ये भी हमारा सेट है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मैं बताती हूँ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे कि मान लो ये एक सेट है, ठीक है, तो ये सेट का नाम को मैं किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल से। ठीक है। ये होते हैं एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर से। ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सेट को। अब सब ना कॉमन नाम दिए गए हैं सेट को, जैसे कि एन हो गया, एन किसको दिया गया है? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होते हैं नेचुरल नंबर, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। दिस आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। जेड से डिनोट करते हैं हम इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल होते हैं, मतलब कभी फ्रैक्शंस में नहीं आते, पर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। होल मतलब फ्रैक्शंस में नहीं है वो। ठीक है। तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि -1 -2 1 2 0 भी इंक्लूड होता है, और इन्फिनिटी तक। क्यों को हम डोनेट करते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है, जो कि p/q फॉर्म में होते हैं। ठीक है। p/q फॉर्म पे होते हैं हमारे रैशनल नंबर। और लास्ट है r, जो कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे वो इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर्स हो, वो सारे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। और एक क्या कहते हैं, हम आर के ऊपर अगर हम पॉजिटिव का साइन डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव रियल है। अगर हम आर के ऊपर नेगेटिव का साइन डाल देते हैं वो तो नेगेटिव रियल हो गया। अब ऐसे ही सेम है रैशनल नंबर के साथ, सेम है इंटीजर के साथ। ठीक है। तो ये है हमारे सम कॉमन सेट, जिनको हमने नाम दिया हुआ है फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब एक नई चीज़ आती है जो मैं समझाती हूँ आपको, एक एग्जांपल देके। जैसे कि मान लो x एक एलिमेंट है जिसके अंदर है इवन नंबर अप टू 12। अब मैं पूछती हूँ, क्या 2 जो है वो x के अंदर बिलोंग करता है? x के अंदर है क्या वो? यस है। तो उसको हम किस साइन से डोनेट करेंगे? इस साइन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू मतलब वो बिलोंग करता है, ठीक है। टू बिलोंग करता है एक्स से, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो 10 बिलोंग करता है, 10 बिलोंग्स टू एक्स, है ना। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 9, क्या वो बिलोंग करता है एक्स में? नहीं करता ना। तो हम उसे क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन बना के ऊपर कट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। एक और एग्जांपल दूँ, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि AEIOU B-V बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू वी। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ A-V, ये तो बिलोंग करता है। तो ये था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता। अब हम सीखेंगे 2 तरीके के फॉर्म जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। एक तो है हमारी रोस्टर फॉर्म, एक है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वही फॉर्म होती है जो हमने सीखी है, जैसे कि मैंने अभी सिखाई थी आपको वोवल्स वाली, A-E, I, O, U। ये होती है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस बनाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे मैं कहती हूँ कि मैथमेटिक्स है, तो इसमें अगर मैं कहूँगी कि सेट में लिखो लेट द एक्स, सेट हम लेट कर लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम इसको, तो MA, T, H, E, ना ही A आएगा, ना ही M आएगा, ना ही E आएगा, ना ही T आएगा। तो I, C, S, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होती इन अ रोस्टर फॉर्म। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब अगर बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इजी फॉर्म है। उसमें क्या करते हैं हम कि इसे रोस्टर फॉर्म को इसी फॉर्म को हमने अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें इसकी कॉमन प्रॉपर्टी जाननी होगी। तो बताओ कि ये किसकी कॉमन प्रॉपर्टी है, वोवल्स की। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच डैट, इसका मतलब होता है सच डैट एक्स is a vowel of the alphabet। क्या बोला इसने कि जो x है ना वो वोवल है अल्फ़ाबेट को, हमने x को लिया, इन सबको हमने x ले लिया। तो x सच दैट x इज़ अ वोवल ऑफ अल्फ़ाबेट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मैं खोल ले लेती हूँ, जैसे y है हमारा सेट, x सच दैट x इज़ अ ओड नंबर। तो ये क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में इसको, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पता है सबको क्या उनसे होती है, ये वाली फॉर्म को कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इसके रूट्स निकाल लें, फिर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके रूट्स निकालते हैं, सबको आते हैं रूट्स निकालने। अगर नहीं आते हुए तो कमेंट करना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी।
x की वैल्यू आ जाएगी 1 और -2। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1, -2। हम लेट कर लेते हैं सेट को, लेट द सेट बी x। तो हम उसको ले देंगे x = 1, -2। ठीक है, तो हम सेकेंड करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। नंबर 2 कह रहा है राइट द सेट x such that x is a positive integer and x² is less than 40 in the roster form। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं ना, तो उसको सॉल्व करें पहले इक्वेशन को। इक्वेशन दी है हमें x² is less than 40। अगर हम 40 का रूट करेंगे, 40 का अगर रूट करते साइड में, क्या हमारे पास इंटीजर मिलेगा हमें? नहीं, क्योंकि 40 का परफेक्ट रूट नहीं आता। ठीक है, डेसिमल में आएगा। इसे छोटा देखते हैं, 39 का भी नहीं आता, 38 का भी नहीं आता, 37 का भी नहीं आता, 36 का आता है। तो 36 का आता है, तो 36 से क्या आता है? 6 है ना, +-6 आता है। पर हम माइनस को हम इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या मांग रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स मांग रहे हैं, नेगेटिव नहीं मांग रहे। तो हम सिर्फ प्लस लेंगे। ठीक है, और 35 भी नहीं होता, तो सीधा कितना आता है? 25। उसका होता है 5। 16 का क्या होता है? 4। 9 का क्या होता है? 3। 4 का क्या होता है? 2। ठीक है, और 1 का क्या होता है? 1। तो ये हमारे सारे आए हैं एलिमेंट्स। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, लेट द सेट बी x। हमने सेट को लेट कर लिया है x, तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x = 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इतना ईजी सा क्वेश्चन था। नंबर 3 राइट द सेट a = 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम सेट लिख लेते हैं, हमें दिया क्या हुआ है? 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। हमें इसकी कॉमन प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी, जिससे कि हम उसको सेट बिल्डर में लिख पाएँ। देखने से ये लग रहा है कि मान लो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, लग क्या रहा है? 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? n से, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, a = ब्रेसेस खोला x सच डैट, इसका मतलब होता है सच डैट x क्या है? x हमारा n का स्क्वायर। n क्या है? n कहाँ से लेकर कहाँ तक है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, क्योंकि 1 से स्टार्ट है ना, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। 1 से स्टार्ट कौन से होते हैं और इन्फिनिटी में खत्म होते हैं, कौन से होते हैं? वो नेचुरल नंबर। तो हम कॉमन बना के लिखेंगे वेयर, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग कर रहा है n से। तो ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है? राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लेट द सेट बी x। हमने सेट को क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया। तो x = 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। हमें इसकी कॉमन प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। तो देखने से ये लग रहा है कि ऊपर जो नंबर है, न्यूमरेटर में जो नंबर है को डिनोमिनेटर पे +1 होके आ रहा है। देखो 1, 1 + 1, 2, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, 4 + 1। मतलब क्या है इसकी? देखो n / n + 1। ये इसकी इक्वेशन, मतलब ये इसका पैटर्न बन रहा है ना। और ये n क्या है? 1 से लेकर 7 तक है, नेचुरल नंबर है, पर ये इनकी एक लिमिट सेट कर दी गई है। तो ज़रा हम कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं ज़रा। x
सच दैट x इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, हम n की लिमिट सेटिस्फाई बता देंगे। 1 से बड़ा और इक्वल है, 6 तक है, 6 के इक्वल भी है। ठीक है, कोमा हमें बताना है n है क्या, n बिलोंग करता है नेचुरल सेट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में कह रहे हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमें सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें मैच करना है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 मतलब 18 के जो टेबल में आते हैं। 18 के टेबल में 1 भी आता है ना, 1 भी आता है, 2 भी आता है। एग्जाम्पल नंबर 5 है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहे हैं मैच करना है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से। तो पहला पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 मतलब 18 किन किन के टेबल में आता है। 18 1 के टेबल में आता है, 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है जो कि है 18। तो ये फर्स्ट का हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। तो थर्ड से मैच हो रहा है ये। अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी है, हम इस इक्वेशन से हमें इससे रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ रूट्स निकालते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 9 वहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, रूट हुआ तो रूट वहाँ भेज दिया हमने तो 9, तो एक्स आएगा प्लस माइनस 3, तो प्लस का 3 भी और माइनस का भी 3। ठीक है, तो ये रहा। 4 से मैच कर देते हैं बी को। अब है हमारा थर्ड पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। ये तो हमें चाहिए था, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ये सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड से मैच हो गया ये। लास्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। मैंने समझाया था कि रोस्टर फॉर्म में कभी भी क्या नहीं आता, रेपिटेशन नहीं आता। P है R है I है N भी है C भी है, पर यहाँ पे I और P दोबारा नहीं आए क्योंकि ये रिपीट हो जाता है ना, और A और L आ गया है। तो फर्स्ट का क्या हुआ, D का क्या हुआ फर्स्ट। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल।